रुक्मिणी मैया बोली कि ये हमारा पुत्र है प्रभु, आप पहचाने नहीं इसका इसका स्वरूप देखो, हुबहू आपके जैसा, नाक नक्शा सब कुछ आपके जैसा है। भगवान ने कहा देवी, सबको पता है कि मेरा पुत्र जन्म लेते ही उसका अपहरण हो गया था, तो कोई भी आकर के कहेगा कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ तो क्या मैं मान लूंगा? क्या प्रमाण है कि ये मेरा पुत्र है? जब ये बात कही तो रुक्मिणी मैया थोड़ा निराश हो गई, लेकिन नारद जी वहीं पर खड़े थे। नारद जी ने बताया, प्रभु आपको प्रमाण की जरूरत है तो ये देवी जी साथ में आई हैं, देवी जी से क्यों नहीं पूछ लेते, ये आपका ही पुत्र है। रति मैया ने भगवान को पूरी बात बताई। भगवान ने कहा कि अच्छा, ये हमारा ही पुत्र है। भगवान भी अपने बालक से प्रेम करने लगे, वात्सल्य प्रदान करने लगे। प्रेम से बोलो। तो आज महाराज जैसे ही भगवान ने अपने बालक को पहचाना, लेकिन भगवान ने ध्यान किया कि चलो ठीक है भाई, ये तो हमारा पुत्र है, ये नारद जी हैं, लेकिन ये देवी जी कौन है जो प्रमाण पत्र बन के आई? पूछा, भैया ये तो ठीक है, ये तो सिद्ध हो गया कि हमारा पुत्र है, लेकिन ये देवी जी कौन है? तो प्रथम महाराज ने बताया कि पिताजी, ये देवी जी जो हैं ये हमारी पत्नी है। रुक्मिणी मैया बड़ी प्रसन्न भई, क्योंकि माताएं जो होती है ना, सबसे ज्यादा प्रसन्नता माताओं को जब होती है जब उनके पुत्र का विवाह होता है। भले ही फिर बहू चुटिया पकड़ के घसोड़े, कोई मतलब नहीं, लेकिन जब विवाह होता है तब बड़ी प्रसन्न होती हैं। भैया हमारी तो बहू आ गई, हमारे लड़के को विवाह है गई हो, और बड़ा प्रसन्न होती हैं। 2-4 महीने बड़ी बड़ाई करती हैं, फिर 2-4 महीने के बाद सारा प्रेम सारा वात्सल्य धरा धरा रह जाता है महाराज। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो वात्सल्य है, प्रेम इतना करो कि जो सदैव बना रहे। किसी भी चीज की अति जब होती है महाराज, तो फिर पूरा पूरा का पूरा गड़बड़ा जाता है। जब अति अति हो जाएगी तो अति फिर जब हो जाती है तो फिर महाराज फिर तो सीता ही राम हो जाती है। क्योंकि प्रेम करो, इतना प्रेम करो जो सदैव बना रहे, और कोई कभी कह ना पाए कि वो फलानी बहू को प्रेम करती थी, 4 दिन प्रेम किया, 4 दिन के बाद वो प्रेम तो खत्म है गया। तो प्रेम जो होता है वो कभी ना खत्म होने की चीज है। एक बार यदि प्रेम हो जाए किसी से मतलब होता है भगवान से, संसार के लोगों से नहीं। संसार के लोगों से तो प्यार होता है, और प्यार अब आजकल पान की दुकान के जैसा हो गया महाराज। कल उससे प्यार हुआ, परसों उससे हुआ, नरसों उससे हुआ, फिर उससे हुआ, फिर उससे हुआ। कहो भैया के इतने लोगों से प्यार करते हो? बोले हाँ भैया। कैसे कर लेते हो? बोले हमारा दिल बहुत बड़ा है इसलिए सबसे कर लेते हैं। तो ये प्यार होता है, क्षणिक होता है, कुछ समय का। तो प्यार तो संसार से करना चाहिए, लेकिन जो प्रेम होता है वो गूढ़ होता है महाराज। प्रेम प्यार में बहुत अंतर है, धरती आसमान का। प्रेम यदि हमें किसी से हो रहा है तो वो परमात्मा ही होना चाहिए, चाहे वो राम हो, चाहे वो श्याम हो, चाहे वो हनुमान हो, चाहे वो भोलेनाथ जी हो, चाहे दुर्गे मैया हो, चाहे सीता मैया हो, चाहे राधा मैया हो। यही हमारे इष्ट देव होने चाहिए, और इन्हीं से हमें प्रेम करना चाहिए। तो जब हम भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान भी हमें प्रेम प्रदान करेंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि कोई भी भक्त मुझे कोई वस्तु देता है तो मैं उसको तुरंत उसका डबल करके लौटा देता हूँ। और जब भगवान का प्रेम हम सबको प्राप्त होगा तो सोचो हम आप कितने धन्य हो जाएंगे। लोग कहेंगे कि भैया कितना बढ़िया भक्त है, भगवान की दिन रात सेवा करता है, और कोई भी आता है उनकी भी सेवा करता, लेकिन ज्यादा मन यदि कहीं लगाता है तो भगवान के भजन में ही लगाता है। तब जाके मैया जब बड़ी प्रसन्न भई कि भैया
बेटा खोयो सो खोयो, जब वापस लौट करके आयो तो साथ में बहू को भी लायो। सुंदर रुक्मिणी मैया अपनी बहू को प्रेम करती हैं और अपने कक्ष में ले जाती हैं। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से कहते हैं कि महाराज, आप तो कहते हैं कि भगवान के विवाह 16,108 हुए, लेकिन एक ही विवाह की कथा सुनाई, 16,107 विवाह भगवान के कैसे हुए ये बताइए। तब जाकर के महाराज यहाँ पर सुंदर कहते हैं कि एक सत्राजित नाम का राजा था। बड़े ध्यान से सुनिएगा, सबसे पूछा जाएगा कि भगवान का कौन सा विवाह किसके साथ हुआ, तो बड़े ध्यान से सुनना है। परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि जब पूरी साल पढ़ा जाता है तो पूरी साल की परीक्षा होती है साल में एक बार, वैसे तो 2 बार होती है, लेकिन जो सालाना परीक्षा होती है वो एक ही बार होती है, जो लास्ट रिजल्ट आता है कि भैया पूरी साल में तुमने इतनी पढ़ाई की और इतने इतने नंबर आपके आए। तो नंबर की घड़ी है, इसलिए सब लोग बड़े सोच विचार करके जवाब भी देना, बड़े ध्यान से इस कथा को सुनना। सत्राजित नाम का राजा था, उसने सूर्य भगवान की कठोर तपस्या करी। सूर्य भगवान प्रसन्न हुए तो एक मणि प्रदान की। जब मणि प्रदान करी महाराज, तो उस मणि का काम ये था कि वो दिन में 8 बार सोना देती थी। तो उस मणि को प्राप्त करके जब सत्राजित राजा लौटा तो महाराज क्या हुआ कि एक दिन भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए वो उसी मणि को पहन करके गया, और जब मणि को पहन करके गया तो हुआ क्या कि द्वारिका के लोगों ने, जैसे वो द्वारिका में प्रवेश किया तो द्वारिका के लोगों ने देखा कि मुझे लगता है कि आज साक्षात सूर्य नारायण भगवान हमारे द्वारिकाधीश का दर्शन करने आ रहे हैं। लेकिन जब भगवान के सभा में पहुंचा, राजमहल में, तो सारे सभासदों ने देखा रे तो सत्राजित राजा है। तो सारी प्रजा ने एक साथ मिलकर के सत्राजित से आग्रह की। द्वारिका के लोगों ने कहा यदि ये जो मणि है और ये यदि हमारे प्रभु के गले में पड़ जाएगी तो इसकी आभा प्रभा शोभा और बढ़ जाएगी, तो ये मणि हमारे प्रभु को दे दो। तो सत्राजित ने तुम्हारा साफ मना कर दिया। उसने कहा कि तपस्या हमने करी, तपस्या के फल स्वरूप ये मणि हमें मिली, हम क्यों दे दें द्वारकाधीश को, बिल्कुल नहीं देंगे। द्वारका के लोगों को बड़ा बुरा लगा कि बताओ इसने हमारे प्रभु को मना कर दिया मणि देने से। प्रेम से बोलो। जब सत्राजित दर्शन करके लौटा महाराज, तो एक दिन उसका भाई प्रसेन नाम था, शिकार खेलने के लिए जा रहा था, तो एक खूंटी में मणि टंगी थी। उसने सोचा कि आज मैं भी मणि पहन के देख लूं कैसी लगती है, तो मणि को धारण करके और शिकार खेलने के लिए चला गया। शिकार खेलने गया जंगल में, तो शेर के द्वारा मारा गया। तो महाराज विगत दिन बीत गए, लेकिन जब लौट करके नहीं गया